भयंदर वेस्ट, अमृतवाणी गार्डन में पेड़ कटाई पर विवाद, विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाए नए पेड़, एसटीपी प्रोजेक्ट को रोकने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। भयंदर वेस्ट स्थित अमृतवाणी गार्डन में पेड़ कटाई को लेकर उठे विवाद के बीच अब एक नई पहल सामने आई है। गार्डन, जो टम्बो हॉस्पिटल और मैक्सिस मॉल के पास स्थित है, वहां बीते दिनों एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार के नाम पर कई साल पुराने हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया था। इस कार्रवाई ने स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। स्थानीय नागरिकों का विरोध, गार्डन के आसपास रहने वाले नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इस कटाई के खिलाफ आवाज उठाए और महानगर पालिका अधिकारियों से जवाब मांगा। उनका कहना है कि इस तरह की हरियाली की कटौती से इलाके का तापमान बढ़ेगा और प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक रूप से बढ़ेगा। विधायक नरेंद्र मेहता की पहल। आज विधायक नरेंद्र मेहता स्वयं अमृतवाणी गार्डन पहुंचे और अपने हाथों से नए पौधों का रोपण किया। उन्होंने बताया कि यह पहल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए की गई है। उन्होंने मीडिया को बताया, ग्रेटर देन जहां पेड़ काटे गए थे, उसी क्षेत्र में अब और अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस गार्डन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनने दिया जाएगा। मनपा आयुक्त पर नाराजगी। विधायक ने इस दौरान मीडिया के माध्यम से मनपा आयुक्त राधा बिनोद को भी फटकार लगाए और कहा कि इस प्रकार की योजनाएं बिना सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण मूल्यांकन के नहीं चलेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के नाम पर पर्यावरण की बलि नहीं दी जा सकती। स्थानीय संगठनों का समर्थन। नरेंद्र मेहता की इस हरियाली पुनर्स्थापन पहल को स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों का समर्थन भी मिला। लोगों ने मांग की है कि भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जनता की राय और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए। निष्कर्ष, जहां एक ओर विकास जरूरी है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संतुलन और हरियाली की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अमृतवाणी गार्डन प्रकरण ने ये सिखाया कि जनता की जागरूकता और नेतृत्व की प्रतिबद्धता मिलकर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। सर, क्या कहेंगे? आज वृक्ष रोपण किया गया, कल झाड़ों का कटिंग किया गया। देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अलग अलग प्रकार के आरक्षण हैं। जहाँ पे हम खड़े वो जूने डीपी के हिसाब से गार्डन रिजर्वेशन है। इस गार्डन रिजर्वेशन को पहले ही यहाँ की ज़रूरत को आधा एरिया जो है एसटीपी प्लांट के अंदर लिया गया। हालांकि एसटीपी प्लांट के अंदर नया रिजर्वेशन डाल के करना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ उससे हम विरोध नहीं करते। अब जो बचा कुचा गार्डन है इस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा, मतलब गीतानगर से लेके यहाँ तक अगर देखें तो एक भी गार्डन नहीं, यही गार्डन रिजर्वेशन है। इसके अंदर 65 झाड़ कल काटे गए और चोरी छिपे काटे गए। और क्यों काटे गए तो कहते हैं कि इस गार्डन को भी कैंसिल करेंगे, एसटीपी प्लांट लगाएंगे। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर से पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि थोड़ा जागिए, रास्ते पे निकलिए। कल हमने जब 65 झाड़ काटे, कमिश्नर को पूछा तो कमिश्नर को 4 लाइनें आती है। ऐसा मुझे लगता है वो रोज़ सुबह 4 लाइन पढ़ते। अच्छा, देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ, इसके आगे कभी किसी चीज़ को नहीं बोलते। मैं बोला, ये पानी की पाइपलाइन में गंदा आ रहा है। अच्छा, ओके, देखता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे खड्डे, अच्छा, देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ। कमिश्नर साहब को खाली ये 4 वर्ड ही आते हैं इसके। अब 65 झाड़ काटे जा रहे। कल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, अच्छा मैं समझ गया, देखता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। अभी तक नहीं बताया। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि गार्डन रिजर्वेशन 65 झाड़ काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठक थी। बैठक में उन्होंने क्लियर फटकारा उनको, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप इस तरह से रिजर्वेशन बदल नहीं सकते और इस तरह से कर नहीं सकते। उस फटकार के बाद उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला, कार्यालय आदेश, कि अभी आज के बाद किसी भी आरक्षण में विदाउट पूछे काम नहीं किया जाए, कुछ नहीं। तो उनके ऑर्डर को अधिकारी काले कुत्ते का कचरा समझ के फेंक रहे। क्या समझ रहे? अधिकारी जो है उनके नीचे के, उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दिया। इससे दिखाई दे रहा है कि कमिश्नर की बात को अधिकारी भी सुनते नहीं है, या कमिश्नर बोले कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? ये दुर्भाग्य। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करने वाला हूं कि इस कमिश्नर को थोड़ा आप ट्रेनिंग में भेजिए ताकि इन्हें पता चले, या कमिश्नर साहब कम से कम एक बार निकले, कौन सा गार्डन है, कौन सा प्लेग्राउंड है, आंसर दे। ये हर बार क्या लगा के रखा है, देखता हूँ, बताता हूँ, पता नहीं, देखता हूँ, पता नहीं। और आपके जब अधिकारी आपके सुनते नहीं हैं तो फिर आपको निर्णय ले लेना चाहिए, या फिर अधिकारी को आपको घर पे भेज देना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है।
कि कार्यालय ने आदेश निकालने के बाद कचरे के डब्बे में अधिकारी ने फेंका है। ये आज तक एसटीपी प्लांट अभी तक रिजर्वेशन मंजूर हुआ नहीं। हालांकि नए डीपी में हमारी सरकार मतलब महापालिका में हम नहीं थे, इसलिए नया डीपी उन्होंने अपने मनमानी से इसको एसटीपी दिया है। मैं यहाँ के रहवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो ये एसटीपी हम मंजूरी नहीं होने देंगे। कभी टेक्निकली अगर हो गया तो विश्वास दिलाते बॉडी आने के बाद पहला रिजोल्यूशन करेंगे कि फिर से इसको गार्डन करो। इसलिए यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते और उन्हें 65 काटे हम 300 लगाएंगे। नेताजी, क्या जिसने झाड़ काटा है कई वर्षों के पुराने झाड़ थे, आज महानगर पालिका के उन अधिकारियों पे किस तरह की कार्रवाई करने की मांग करेंगे? क्योंकि प्रशासक है ठीक है, लेकिन सत्ताधारी तो आप ही है ना। देखिए ऐसा है, आपको भी समझता है मैं महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार के पास शिकायत कर सकता हूँ और अवश्य करूँगा, लेकिन जो डे टू डे काम है वो बॉडी देखती है। आज बॉडी नहीं होने के पर अधिकारी, जो मैंने पहले भी कहा था, बेलगाम छूटे हुए अपने मन में आता है जो काम करते रहते हैं। मैंने कहा कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने के बाद फटकार लगाई कि जिस तरह से पूरे मीरा भाईंदर में आपको पता होगा हमने एक आंदोलन किया था आरक्षण बचाओ करके, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में हमने कहा तो कमिश्नर साहब को बहुत फटकारा और कमिश्नर साहब ने यहाँ आने का ऑर्डर निकाला की कुठलाही आरक्षण बदलात करण्यात येऊ नये, कुठल्याही CRZ मध्ये काम करण्यात येऊ नये, काय करत अगोदर विचारा, माहिती घ्या। तो उस ऑर्डर को ऐसा लगता है कचरे के डब्बे में हमारे अधिकारियों ने फेंक दिया है, तो उसको कोई काला कुत्ता पूछता नहीं है। उनके लगा रहे हैं क्या स्टैंडबाजी नहीं है? देखिए अभी आप मुझे बताइए आपको क्या करना चाहिए? मुझे आके दूसरे बचे हुए झाड़ काटने चाहिए? मैंने कहा कि हमने कहा कि ये जो झाड़ काटे गए चोरी छुपे गार्डन पर सब लोग अपने अपने काम पे जाते, हमें पता चला, हमने अधिकारियों को संपर्क किया, तब तक तो झाड़ मशीन से काट के चले गए थे और ये जानबूझ के प्री प्लानिंग करके काटा हुआ है कि एक ही झटके में एक ही साथ काट लो। आप मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल देख सकते हो, मेरी भाषा ये बताती है कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूँ इस तरह के व्यवहार से। यहाँ की जनता त्रस्त है, ऑलरेडी एक एसटीपी लगा हुआ है, उसकी ही स्मेल आती है, लेकिन जो बन गया उसको जनता ने भी एक बार स्वीकार लिया। अब आप चाहेंगे कि उंगली दिया है तो गला पकड़ ले, तो ये शहर में नहीं हो सकता है। आपने एसटीपी की बात की, ये तकरीबन 12 से ज़्यादा एसटीपी पूरे शहर में है, एक भी एसटीपी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। आपकी जब सत्ता थी तब भी थी, राज्य सरकार में सत्ता अभी भी है, पहले भी थी। आप देखिए मैं आपने आज तक विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा है, आपको बता दूं, मीरा भाईंदर में जब मैं मेयर था तभी अंडरग्राउंड सीवरेज का हमने ट्रीटमेंट प्लान लाया। हमने जब हमें सत्ता मिली है हमने पूरा उपयोग किया और प्लांट का निर्माण किया, लोगों का किया। आज आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर के अंदर जहाँ पे एस्टिमेट हम ये कह सकते हैं कि 70% बिल्डिंग है, 70% बिल्डिंग है, मतलब करीबन 7 लाख के आसपास पॉपुलर अंडरग्राउंड सीवर का इस्तेमाल करते। किसी ने कनेक्शन नहीं लिया होगा वो और बात है, काम तो हुआ है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि पिछले 3 साल से बॉडी नहीं होने के कारण सब बेलगाम छूटे हुए, जो चल रहा है वो राम भरोसे चल रहा है, इस प्रकार का वातावरण है। और हमारा डायरेक्ट उसके अंदर कंट्रोल नहीं है अब नगर पालिका के ऊपर। हम सरकार से शिकायत थी, जो मैंने कहा कि अभी मैंने गार्डन की भी शिकायत की थी, उसके ऊपर फटकारा। तो जब ऐसी चीज़ें होती है हम सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं और जब बॉडी आएगी तब इन सब अधिकारियों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। तुमचं नाव सांगा काय? राजेंद्र महाजन, मी किरण प्लाझा बिल्डिंगमध्ये राहतो। गेल्या 3 दिवसापासून हा विषय चालू होता की या गार्डनमधले झाडं इथे तोडण्यात आली होती। स्थानिक आमदार श्री नरेंद्र मेहता साहेब इथे आलेत आणि त्यांनी या झाडांवरती परत वृक्षारोपण इथं केलेलं आहे आणि त्यांनी असं आश्वासित केलेलं आहे की या जागेवर तो प्लांट मी होऊ देणार नाही आणि हे गार्डन जसं आहे तसंच मी राहू देणार असं त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलेलं आहे। धन्यवाद। यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए? मेरा नाम रमाकांत सिंगल है और हम गार्डन कोर्ट में रहते हैं और हम यहाँ इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि कल MBMC ने इस गार्डन के 25-30 पेड़ काट डाले। बड़े बड़े पेड़ थे, हरियाली थी, 15 साल 20 साल से जो पेड़ लगे हुए थे उनको इन लोगों ने मशीन से काट दिया। तो हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो DP प्लान है, पहले से ये जो आधा गार्डन का प्लान था ये पूरा, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है MBMC ने इसको DP में कन्वर्ट, इसको ये सीवरेज प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे पहले से ही हम लोगों को, रहने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। और हमारे इस सत्संग रोड पे जो है एक ही गार्डन है, यहाँ कम से कम 10-15 हज़ार पब्लिक रहती है, जो सवेरे शाम यहाँ बच्चे वगैरह सब घूमने को आते हैं, उनको सबको तकलीफ होती है।
अभी सुनने में आ रहा था कि एमबीएमसी ने इस प्लांट को एक्सटेंड करके यहाँ पर भी एक ये सीवरेज प्लांट का जो है नया एक कुआं बनाएंगे। तो इसके विरोध में हम आए कि ये जो कुछ गलत है, अगर ऐसा किया तो हम अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे एमबीएमसी के सामने, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। पब्लिक के हिसाब से बड़ा डीपी चाहिए तो डीपी को दूसरी जगह, इस सीवरेज प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, हमारा यही है। और इसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। अभी नरेंद्र मेहता जी भी आएंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो है सीवरेज प्लांट नहीं बनना चाहिए, और ये जो गार्डन पे पेड़ काटे हैं वो गलत किया बिल्कुल। ये इन्होंने सरेआम गलती करी है कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को काटना। हम पेड़ों को सींचते हैं, पानी देते हैं, उनमें उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं बच्चे की तरह, और इन लोगों ने 2 दिन में पूरे पेड़ों को काट डाला। इसके लिए आज हम अनशन पर हैं, और अगर ये नहीं माने तो हम एमबीएमसी के सामने भी अनशन पर बैठेंगे। चाहिए 15 जो है यहाँ पर की ताकत समय रहती है, लेते हैं भरे भरे शहर के अंदर रोजनाओं का। अपना नाम बताते हुए बताएं कि आप लोग क्यों इकट्ठा हुए। मैं संदीप अग्रवाल, गार्डन कोर्ट का रहवासी। आज विषय सबको विदित है, इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि नगर पालिका ये जो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, पूरे एरिया के अंदर एकमात्र ये गार्डन है। उस गार्डन में पिछले 2 दिनों से इन्होंने पेड़ की कटाई करी है, और इस गार्डन को हमारे सुनने में आया है कि एसटीपी प्लांट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पूरे एरिया में गार्डन नहीं है, ये एक एसटीपी प्लांट की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी लोगों का जीना दुर्भर है। मैं यहाँ पे ए विंग में रहता हूँ। ये ए विंग के अंदर हम रोज नारकीय जीवन जीना हमको पड़ता है, क्योंकि एसटीपी प्लांट यहाँ पे आया। जब ये एसटीपी प्लांट यहाँ पे नहीं था और हमने जब ये फ्लैट लिया था तो हमको ये बोला गया ये गार्डन रिजर्वेशन है। उसके बाद में किसने ये गार्डन रिजर्वेशन चेंज किया, क्यों ये गार्डन रिजर्वेशन एसटीपी प्लांट के रूप में यहाँ पे आया, या एसटीपी प्लांट रिजर्वेशन हो गया? क्या यहाँ पे बस्ती के बीच में एसटीपी प्लांट बनाना सही है, वो भी नई बस्ती के बीच में? ये कोई पुरानी बस्ती नहीं है। यहाँ पे जो आप सारा डेवलपमेंट देख रहे हो, 90% जो डेवलपमेंट है वो नया डेवलपमेंट है। तो इनको जो एसटीपी प्लांट बनाना चाहिए था, ये कहीं इतर बनाना चाहिए था, जहाँ पे भीड़ नहीं हो, जहाँ पे खाली जगह हो, जहाँ पे लोगों को परेशानी नहीं हो। आज आधा इन्होंने गार्डन के रूप में बनाया, जहाँ पे वृद्ध लोग, बच्चे लोग अपने यहाँ पे घूमने के लिए, खेलने के लिए, यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के लिए आते हैं। ये एकमात्र गार्डन को भी ये लोग अगर हमसे छीनना चाहते हैं तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित कदम नहीं है। कितने पेड़ कटे सर? मेरे हिसाब से तकरीबन 20 से अधिक पेड़ यहाँ पे काटे गए। शायद मेरे 64 पेड़ का ऑर्डर है काटने का। नहीं, अभी तक शायद कुछ 21 या 26 पेड़ कटे हैं। 26 पेड़ अभी तक यहाँ पे कटे हैं, बाकी का पेड़ को काटने का ऑर्डर है। जब अपन पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ के सामने, जहाँ तक मेरा नॉलेज बोलता है, हमको 11 पेड़ लगाना पड़ता है। तो क्या है, जिसने पेड़ काटे उसने ऑलरेडी 11 पेड़ लगाए हैं, या उन्होंने 11 पेड़ लगाने का कहीं पे प्रोविजन किया है, या जो इतने ऑक्सीजन देने वाले पेड़ उन्होंने काटे हैं उसका कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ उसकी व्यवस्था की है क्या? कि यहाँ पे फल वाले पेड़ उन्होंने ऐसे ही काट लिए? कुछ तो नियम कायदा कानून होगा ना यहाँ पे। और क्या यहाँ की जो भाईंदर की जनता है आज और मुझे लगता है कि ये काम और ये सब लोग मिलकर इस काम को रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो जनता निश्चित रूप से सड़क पे आएगी। मेरा सभी से ये हाथ जोड़ के विनती है कि एक छोटा सा गार्डन, ये 10,000 15,000 की बस्ती में आप लोगों ने दिया है, इसको कम से कम रहने दो। इसको आप, इसका जो भी जोन आपको चेंज करना है, मंत्रालय से ऑर्डर लाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना है, ये आपका काम है। रहीवासी को चैन से यहाँ पे रहने दो, और रहीवासी आपसे यही मांग करता है, उसको रस्ते पे आने के लिए आप लोग मत लगाओ। ते गार्डन होतं पहिल्यापासून, गार्डनची झाडं तोडणं नियमानुसार योग्य नाही आहे। तर गार्डनची झाडं लोकांचे शहराची फुफ्फुस आहेत। गार्डन कधी म्युन्सिपाल्टीने तोडायचं नसते, आणि हायकोर्टाची ऑर्डर आहे गार्डनच्या ठिकाणी कधी सक्शन वगैरे करण्याचा एक मोकळी ठेवणं आवश्यक असते। म्युन्सिपाल्टीने केले चुकीचं आहे, आणि गार्डनचा जो उद्देश आहे तर गार्डनच राहिलं पाहिजे, काही इतरच्या लोकांना फिरण्यासाठी एकमेव स्थान आहे। आणि गार्डनच्या ठिकाणी STP करणं हे नियमाविरुद्ध आहे, जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे। तर महापालिकेने या संदर्भात जनतेचा हिताचा विचार करून व गार्डनचं आवश्यक असलेलं गार्डन बंद न करता तिथे STP न बांधण्याचा विचार करावा, अशी या गावात लोकांची सर्वांची मागणी आहे। आणि महापालिकेने STP अन्य ठिकाणी करून लोकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे, आणि गार्डन जसं आहे तसं राहणं हे शहराच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे। क्या कहेंगे, आज जो कल पेड़ कटिंग किए गए थे, आज उसका वृक्षारोपण किया गया मीरा भाईंदर शहर के विधायक द्वारा। देखिए, ये गार्डन रिजर्वेशन के अंदर परसों महानगर पालिका ने अपनी मनमानी से यहाँ पर
पेड़ों को काटा। और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतिहास में ऐसा ना देखा है ना कभी सुना है कि गार्डन के अंदर झाड़ लगाए जाते हैं और महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हुए इतने बड़े बड़े झाड़ों का उन्होंने कत्ल किया। ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमारे विधायक माननीय नरेंद्र मेहता जी के हाथ से हमने जो झाड़ यहाँ पर महानगर पालिका ने काटे थे उसी जगह पर हमने फिर से आज वृक्षारोपण किया और महानगर पालिका के वरिष्ठों को ये संदेश देने की यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के साथ कोशिश की कि ये जो गार्डन है बरसों से यहाँ पर लोग इसका जो फ़ायदा ले रहे हैं, गार्डन गार्डन रहना चाहिए, रिजर्वेशन चेंज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। उसके बावजूद यदि यहाँ पर हमने सुना है कि वो कुछ सीवरेज प्लांट को बड़ा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया, लेकिन हम इसका सख्त विरोध करते हैं। यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने यहाँ पर हमारे आमदार विधायक साहब को भी ये बात से चेताया है कि यहाँ पर किसी भी रूप में, और हमारे विधायक महोदय ने भी पूरा आश्वस्त किया यहाँ की जनता को कि यहाँ पर ये गार्डन है और गार्डन ही रहेगा। तो आपने देखा विधायक नरेंद्र मेहता और स्थानिक नगर सेवक और लोगों ने क्या कहा, आपने जाना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स।